पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच अब सरगर्मी और भी तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी ने शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, केंद्र में बीजेपी सरकार राज्य को 3 भागों में बांटने के लिए परिसीमन करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से बिहार या उड़ीसा में विलय हो सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में रहने वाले बंगालियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने ममता के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस दौरान एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी बौखला गई है और जिस तरह का भावनात्मक भ्रामक माहौल बना करके ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आना चाहती है, देश की जनता और बंगाल की जनता इस बात को समझ रही है। देश का परिसीमन हो रहा है, कोई बंगाल का नहीं हो रहा है और ये अवश्यंभावी होता है। आबादी बढ़ती है, मतदाता की संख्या बढ़ती है, तो परिसीमन आयोग बनता है और वो आयोग जो है पूरे देश में सभी दलों से राय लेकर, सभी जनप्रतिनिधियों से राय लेकर परिसीमन होता है, नया परिसीमन होता है। इसलिए पता नहीं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी जो बातें निकलती है वो देश हित में भी नहीं निकल रही है। और इससे केवल बंगाल को क्या मतलब है इसमें? वो लगातार बगैर तथ्यों के आरोपों को मढ़ने में जिस तरह से वो महारत हासिल करती रही है, लगातार उनके बयान अपुष्ट और बगैर प्रामाणिकता के उनके आते रह रहे हैं। और इस बार एक बार फिर जो हताशा और बौखलाहट पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों की संभावनाओं को लेकर है, उसकी वजह से वो मतदाताओं का ध्यान बांटने के लिए राज्य के विभाजन जैसी काल्पनिक बातें कह रही हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही 4 मई को चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज्य में किसकी सरकार बनेगी, ये तो 4 मई को नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। जनता टीएमसी पर चौथी बार अपना भरोसा जताती है या इस बार सत्ता की कमान बीजेपी के हाथों में होगी,